और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और वॉर जोन की अब तक की 10 बड़ी खबरें कौन सी हैं इस पर एक निगाह डाल लेते हैं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल के स्टेड्रोट में भीषण अटैक हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास ने रॉकेट से हमला किया है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यमन का हूती आंदोलन से जुड़े सदस्य का दावा, हम तैयार, बस आदेश का इंतजार, हमारे हाथ में ट्रिगर है। तीसरी बड़ी खबर, फिलिस्तीनी हमास समर्थक गिरफ्तार, इजराइल पुलिस ने किया गिरफ्तार, वेस्ट बैंक में सेना पर हमले की साजिश का आरोप। इस वक्त की चौथी बड़ी खबर, इजराइल में बड़ी हिंसा की साजिश रची गई, वेस्ट बैंक के रामल्ला हेब्रो में अलर्ट, अगले कुछ घंटे में हिंसा का अलर्ट जारी हुआ है। ज्यादातर इलाकों में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, कई इलाकों में बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। एक और बड़ी खबर, गाजा में मस्जिद पर हमले के बाद तबाही मची है। गाजा के दीर अल बल्ला में तबाह हुई मस्जिद, हमले में 8 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इजरायली हमले में 25 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, जॉर्डन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इजरायली दूतावास के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हैं। गाजा पर हमले के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। सातवीं बड़ी खबर, इजराइल ने हमास लड़ाके को ढेर कर दिया, जिसमें छिपा था लड़ाका, वो अपार्टमेंट ही खत्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। 4 इजरायली सैनिकों की हत्या का भी था आरोप इस पर। एक और बड़ी खबर, मिस्र ने सीमा पर तैनात की सेना, राफा बॉर्डर पर मिस्र की तरफ हलचल, राफा बॉर्डर से गाजा को पहुंचनी है मदद। एक और बड़ी खबर, हमास का इजराइल पर विध्वंसक हमला, अशदोद अश्किलोन में जबरदस्त हमले। एक और बड़ी खबर, जॉर्डन के लोगों की नारेबाजी, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई। फिलिस्तीनी जॉर्डन सीमा पर जुटे लोग हम अल अक्सा के रक्षक के लग रहे हैं नारे। जी हां, ये फैसले वाला शुक्रवार होगा और गाजा यरूशलेम से हर एक तस्वीर लाइव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जंग और ज्यादा भीषण और विध्वंसक होने जा रही है। गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं, लेकिन मुश्किलें इजराइल की भी बढ़ गई हैं। अब इजराइल के खिलाफ 1-2 नहीं, 3-3 फ्रंट खुल गए हैं। एक तरफ गाजा से हमास का हमला, दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्ला लगातार हमले कर रहा है। अब इजराइल का सबसे नया दुश्मन हूती विद्रोही भी मैदान में आ गए हैं। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, मतलब अब इजराइल को 3 फ्रंट पर मुकाबला करना पड़ेगा। उधर जंग में सीधे तौर पर अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, जो कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। सभी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन वॉर जोन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन के लिए इजराइल की तैयारी पूरी है। सैटेलाइट इमेज से बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। सैकड़ों टैंक और आर्म व्हीकल नजर आ रहे हैं। गाजा में कभी भी घुस सकती है इजरायली सेना। ये देखिए, ये सैटेलाइट तस्वीर है और ये अगर हम आपको फुल स्क्रीन दिखाएं तो देखिए सैकड़ों इजरायली टैंक इस वक्त नजर आ रहे हैं। एरो के सहारे हम आपको दिखा रहे हैं कितने सारे टैंक एक साथ इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ये ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। ये खुला मैदान या ओपन फील्ड इसे कहें, जहां पर इतने सारे टैंक्स देखने को मिल रहे हैं। ये सैटेलाइट की तस्वीर है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल की तैयारी किस हद तक होगी। और आइए इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन की बाकी एक्सक्लूसिव डिटेल भी आपको बता देते हैं, किस तरह का ये ग्राउंड ऑपरेशन होने वाला है। गाजा ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी, और ये टैंकों का जमावड़ा है। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर ये बताती है कि इतने सारे टैंक एक जगह पर जमावड़ा लगा हुआ है। इजरायली टैंकों का ये जमावड़ा है। ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी नजर आ रही है। ये तस्वीर सैटेलाइट से ली गई है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या डिटेल्स निकलकर इसके सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीर में सैकड़ों टैंक दिखाई दे रहे हैं।
सैकड़ों आर्म व्हीकल भी तैयार नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में। नॉर्थ गाजा में 2 जगहों पर तैनाती की गई है। आपको बता दें कि इरेज क्रॉसिंग से 4 मील उत्तर में ये तैनाती हुई है, जो टैंकों की तैनाती आप देख रहे हैं। गाजा के उत्तरी बॉर्डर में यहीं से एंट्री होती है, तो ये एंट्री पॉइंट है जहां पर इतना बड़ा जमावड़ा टैंकों का देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के रामल्ला में इजरायली सेना दिखाई दे रही है। इजरायली सेना की बख्तरबंद गाड़ियां रामल्ला की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। इजरायली सेना का मूवमेंट यहां पर हो रहा है। शुक्रवार की नमाज को लेकर इजरायली सेना अलर्ट पर है। वेस्ट बैंक के रामल्ला में तनाव इस वक्त बढ़ा हुआ है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, यरूशलेम में शुक्रवार की नमाज को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। इजराइल के अंदर बड़ी हिंसा का अलर्ट जारी हुआ है। अगले कुछ घंटे में हिंसा भड़कने की आशंका है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। वेस्ट बैंक समेत कई शहरों में इजरायली सेना अलर्ट पर है। ज्यादातर इलाके आवाजाही के लिए बंद किए गए हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इजराइल को अमेरिकी मदद पर बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल के पास तैनात 8 अमेरिकी युद्धपोत, ब्रिटेन का भी एक युद्धपोत तैनात किया गया है। और अब आपको एक साथ 8 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर इजराइल की जंगी तैयारी क्या है और कैसे अमेरिकी युद्धपोत इजराइल के पास तैनात किए गए हैं, जो कभी भी दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। अब 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो इशारा कर रही हैं कि किस तरह से अमेरिका की तैयारी है। ये देखिए, 8 तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिका के जो युद्धपोत हैं, जो नेवी शिप्स हैं, वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो खतरा है अब 3 मोर्चों पर इजराइल को दिख रहा है, इसीलिए अमेरिका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। इन 8 तस्वीरों को देखिए, जो जंगी जहाज़ की तैयारी होती है अमेरिका की तरफ से इजराइल की मदद के लिए, वो किस तरह से सामने आ रही है। एक एक तस्वीर ये बयां कर रही है कि अमेरिका ने समंदर में तैयारी की है कि अगर यहाँ से अटैक करना पड़े इजराइल के दुश्मनों को, तो इस तरह से अटैक किया जा सकता है। और अब आपको बताते हैं इजराइल के पास कैसे एक और सेना है। इजराइल के पास भूमध्य और लाल सागर में अमेरिका के 8 जंगी जहाज तैनात हैं। ये देखिए, 8 अमेरिकी युद्धपोत, और जबकि एक युद्धपोत ब्रिटेन का भी है। यानी जितनी मदद अमेरिका और ब्रिटेन से इजराइल को मिली है, अगर उसे जोड़ दें, यानी अमेरिका और ब्रिटेन की जो तैयारी है अगर उसे जोड़ दें, तो एक देश की सेना के बराबर ये होगा। तो ये देखिए, एक पूरे देश की सेना के बराबर ये मदद पहुंचाई जा रही है, अमेरिका की तरफ से अलग और ब्रिटिश आर्मी की तरफ से अलग। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त यरूशलेम से जुड़ रहे हैं, अल अक्सा मस्जिद से। मनीष, क्योंकि आज शुक्रवार है और बड़े तादाद में लोग वहां पर नमाज अदा करने पहुंच रहे होंगे, लेकिन हमास की धमकी बहुत परेशान करती है, जो हिंसा को भड़काने की तरफ आशंका को आगे बढ़ाती है। इस वक्त आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं यरूशलेम से, अल अक्सा मस्जिद से? बिल्कुल निधि, देखिए TV9 की टीम इस वक्त जेरूसलम में मौजूद है और ठीक अल अक्सा मस्जिद पर मौजूद है, जहां पर अभी जुमे की नमाज चल रही है। हालांकि जुमे की नमाज शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित से कहूँगा, देखिए सामने की जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, सामने की जो आप दीवार देख रहे हैं, इसके अंदर में है अल अक्सा मस्जिद, वो कंपाउंड जहाँ पर इस वक्त हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं ताकि वो नमाज अदा कर सके, जुमे की नमाज। लेकिन चूंकि जुमे की नमाज को लेकर हमास ने अपील की है और इसलिए अगले कुछ घंटे इस इजरायली सिक्योरिटी फोर्स के लिए सबसे बड़े चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त यहाँ से कोई भी अप्रिय घटना, किसी भी तरह की हिंसा भड़कने की बात हो सकती है। और रह रहकर बीच बीच में तनाव दिखता भी है जब लोग यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आए हैं, उनकी और सिक्योरिटी बीच के बीच किसी भी बात को लेकर अगर कहासुनी होती है तो। लेकिन महज केवल इसी जगह पर नहीं, बल्कि यहाँ से लेकर इजराइल के अंदर और इजराइल के बाहर की जो चुनौतियां हैं वो गंभीर होती जा रही है और उसकी चर्चा, उसका असर यहाँ भी दिख रहा है। निधि, अभी आप बता रही थी अमेरिकी जंगी युद्धपोत को लेकर,
एक एक युद्धपोत पर इस वक्त दर्जनों की संख्या में लड़ाकू विमान और तमाम जो सिस्टम है वो मौजूद है। यानी कि आज की तारीख में जहां इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने लगभग एक पूरी आर्मी भेज रखी है, वहीं अंदर में दिक्कत यह है इजरायली सिक्योरिटी फोर्स के लिए कि आसपास के इलाके में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमास के कट्टर समर्थक हैं। एक इशारा मिलने पर वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है और इसीलिए इस वक्त जेरूसलम में शांति बनाए रखना इजरायली फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार यहां पर ऐसी कोई घटना ना हो कि मुस्लिम देशों को एक बार और भड़कने का एक नया बहाना मिल जाए, एक नई दलील मिल जाए और उसके बाद जो हालात है वो और ज्यादा बिगड़ जाए। ऐसी कोई घटना ना हो, इसकी कोशिश लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स कर रही है। निधि, बिल्कुल मनीष, आप नजर बना के रखिए और भी तस्वीरों के लिए आपके पास आएंगे। मनीष, जिस तरह से एक एक तस्वीर बयां कर रहे थे इस वक्त कि जुमे की नमाज अदा की जा रही है, शुरू हो चुकी है और सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अगले 72 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत सेंसिटिव है। एक और बड़ी खबर, गाजा से फिदाइन हमले का वीडियो सामने आया है। लड़ाके ने धमाके में खुद को उड़ा लिया। सीसीटीवी में फिदाइन हमला पूरा कैद हो गया है। देखिए ये तस्वीरें, एक अकेला ये फिदाइन है और उसके बाद ये अपने आप को उड़ा लेता है और ये देखिए ये पूरी तरह से धमाका इस इलाके में हो जाता है। ये फिदाइन हमला था जो सीसीटीवी में कैद हो गया। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, इराक में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। इराक जॉर्डन सीमा पर जुटे सैकड़ों लोग, इराकी लोग जॉर्डन बॉर्डर पार करना चाहते हैं। और एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना के ठिकानों पर बमबारी हुई है। अल कसम ब्रिगेड ने मोटार दागे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, इजरायली सेना के ठिकानों पर बमबारी हो रही है और अल कस्साम ब्रिगेड ने मोटार दागे हैं। एक और बड़ी खबर, अब अमेरिका से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने बड़ा फैसला ले लिया है। हालांकि यह खबर यूक्रेन के लिए एक झटके की तरह है। इजराइल को लेकर यूएस का बड़ा फैसला, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हथियार सप्लाई दिए जाएंगे। लाखों आर्टिलरी इजराइल को देने की योजना है। पहले गोला बारूद यूक्रेन को भेजे जाने थे, लेकिन अब यूक्रेन को अभी फिलहाल होल्ड पर है और अब जाएगा ये इजराइल। तो ये यूक्रेन के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इजराइल को लेकर ये बहुत बड़ा फैसला यूएस की तरफ से सामने आया है। और आइए आपको बताते हैं स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए खबर, असर और मदद की पूरी डिटेल। खबर क्या है? अमेरिका से हथियार सप्लाई होगी। अब मदद कितनी मिलेगी? 155 mm आर्टिलरी शेल सप्लाई होंगे। इसका असर क्या होगा? ग्राउंड ऑपरेशन, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में मदद मिल सकेगी। हिजबुल्लाह से लड़ाई में मदद मिल सकेगी। अब पहले कब मदद मिली है? 2006 में लेबनान जंग के दौरान मदद मिली। 2014 में गाजा विवाद के दौरान भी मदद मिली। अब किसकी सप्लाई में कमी है? यूक्रेन की सप्लाई में कमी की गई है और इसीलिए यूक्रेन को यह अच्छा नहीं लग सकता है और इस बात के लिए जो अब मदद आगे बढ़ रही है वो इजराइल के लिए बढ़ रही है। एक और बड़ी खबर, गाजा के अल जहरा पर भीषण अटैक हुआ है। रिहायशी इलाकों पर इजराइल का हमला हुआ है। इजरायली हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, फिलिस्तीनी इलाके में आगे बढ़ रही है इजराइल की सेना। रामल्ला में गाड़ियों का काफिला देखने को मिला। वेस्ट बैंक का इलाका है रामल्ला। तो वेस्ट बैंक का ये इलाका है रामल्ला, जहां पर इस वक्त टेंशन बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन यहां पर देखिए सैन्य काफिला आप देख रहे हैं, रामल्ला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इजराइल फोर्स यहां पर
जगह जगह पर तैनाती के लिए आगे बढ़ रही है। और ये जो सैन्य गाड़ियों का काफिला ये बताता है कि वेस्ट बैंक तक ये जंग पहुंच चुकी है। और इस बीच आपको बता दें कि मध्य पूर्व के तनाव से दुनिया में हथियारों के खरीद फरोख्त में तेजी के रुझान मिलने लगे हैं। न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि रूस, यूक्रेन और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो हिंसक झड़प चल रही है उसकी वजह से हथियारों की बिक्री काफी बढ़ गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मध्य पूर्व में इजराइल हमास के बीच ताजा संघर्षों ने हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नया उछाल ला दिया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में हथियारों की डिमांड और बढ़ेगी। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमास के साथ इजराइल का संघर्ष, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण और चीन के सैन्य शक्ति बनकर उभरने से हथियारों की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है। और आइए हथियारों की बिक्री से जुड़ा एक आंकड़ा अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया किस तरह तेजी से विनाश की तरफ आगे बढ़ रही है। बता रहे हैं आपको कि हथियारों की रेस महाविनाश का संकेत। पूरी दुनिया में हथियारों की बिक्री 183 लाख करोड़ तक हो चुकी है। अगले साल कितने हथियार बिकेंगे? 225 लाख करोड़ तक बिक जाएंगे। अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है? 82 लाख करोड़ की हिस्सेदारी अमेरिका की है। तो आप अंदाजा लगाइए, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी तो अमेरिका रखता है, लेकिन जो पूरी दुनिया में खरीद फरोख्त है वो हथियारों की बढ़ गई है इस जंग के नए मोर्चों के चालू होने के साथ ही। तो ये महाविनाश के संकेत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा मददगार है। अमेरिका से इजराइल को सैन्य और आर्थिक दोनों तरह की मदद मिलती है। अब आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इजराइल अमेरिका का कितना बड़ा साझेदार है। ये देखिए सैन्य मदद कितनी मिल रही है और 77 सालों में कितनी मदद अब तक मिली है। आपको बता रहे हैं कि मिसाइल डिफेंस, आर्थिक मदद, तकनीकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण प्रोग्राम, इन सब को मिलाकर 1946 से लेकर 2023 तक जो मदद मिल रही है, मिलिट्री में $33 अरब, 2022 में $33 अरब, 2021 में $33 अरब। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में ये भी बताया गया कि जो मिसाइल डिफेंस है $5 अरब, $15 अरब और $5 अरब तक 2022 में, 2021 में ये आंकड़ा सामने आया है 2023 का। इन 3 सालों में लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह की इजराइल को मदद अमेरिका की तरफ से दी गई है। एक और बड़ी खबर, हूती विद्रोही जो है अब नया चैलेंज बनने वाले हैं। आईडीएफ का बड़ा बयान आया है, इसको लेकर विद्रोहियों को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। इजराइल में अल जजीरा के दफ्तर बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ हमास की बड़ी तैयारी है। अगले 72 घंटे में इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी है। कई ठिकानों पर हमला कर सकता है हमास। और एक और बड़ी खबर, कल गाजा पहुंच सकती है मदद की पहली खेप। गाजा को मदद पर यूएन का बड़ा बयान। सभी संबंधित देशों से बातचीत हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में मदद पहुंचने का इंतजार हो रहा है। राफा बॉर्डर पर पड़ी है मदद की सामग्री। शुक्रवार को ये खोला जाना था, लेकिन एहतियातन नहीं खोला गया। खाने की चीजें, मेडिसिन और दूसरे सामान, कल राफा बॉर्डर खुलने का अनुमान है। राफा बॉर्डर से ही इजिप्ट से गाजा में एंट्री होती है, यानी मिस्र से। और आपको बता दें कि इजराइल मिस्र बॉर्डर पर पहुंच गया है TV9 भारतवर्ष। बॉर्डर पर आईडीएफ ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मिस्र इसी बॉर्डर से गाजा को भेज रहा है मदद। इजराइल की आखिरी बॉर्डर से सुमित चौधरी की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लगातार इजिप्ट एक ऐसा देश है जो गाजा पट्टी में रसद सामग्री पहुंचा सकता है, क्योंकि
इजराइल ने इसको लेकर साफ तौर पर आधिकारिक रूप से मना कर दिया, लेकिन इजिप्ट ही एक ऐसा बॉर्डर लगता है जो दोनों जगहों से यानी इजराइल और गाजा से लगता हुआ है, और इजिप्ट ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जहां से रसद सामग्री दुनिया भर से गाजा में पहुंचाई जा सकती है। लेकिन हालांकि इस एरिया में किस तरीके से शांति है, क्योंकि इजराइल ने इसको लेकर भी साफ वार्निंग दे दी थी कि अगर इजिप्ट से गया हुआ कोई भी सामान, कोई भी राहत सामग्री हमास के पास पहुंची तो फिर हम उसे भी टारगेट करेंगे। लेकिन अगर आप इन एरियाज में देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हो, वहां पे साफ तौर पर लिख दिया गया है कि सिर्फ आधिकारिक व्हीकल्स ही यहां से गुजर सकते हैं, यानी वो इजरायली अधिकारी व्हीकल्स जो इन इलाकों में मौजूद हैं। और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार इस समय के ताज़ा हालात इजिप्ट और इजराइल बॉर्डर पर कैसे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच में कई चीज़ों को लेकर सहमति है, कभी भी यहाँ पर हालांकि लंबे समय से कोई ऐसी चीज़ें नहीं हो, लेकिन अभी किस तरीके के ताज़ा हालात हैं ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जो गाजा पट्टी तक राहत सामग्री पहुँचा सकता है। 245 किलोमीटर का ये पूरा एरिया TV9 भारतवर्ष आपको सबसे पहले दिखा रहा है। मैं इस समय एक बार फिर से उस जगह पर मौजूद हूँ जिसका स्ट्रेटेजिक लोकेशंस बहुत महत्वपूर्ण है, और यही वो इलाका है जहाँ से सारी राहत सामग्री गाजा पट्टी जाएगी अगर इजराइल उसमें अवरोधक नहीं बनता। और इजराइल ये भी कह चुका कि अगर वो हमास के पास पहुंची तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो सुमित चौधरी की रिपोर्ट आपने देखी, और राफा बॉर्डर पर फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन हो रहा है, गाजा में मदद भेजने की मांग की जा रही है। राफा बॉर्डर खुलने का अभी भी इंतजार हो रहा है। तो गाजा के आम नागरिकों को इस वक्त सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार राफा बॉर्डर खुलने का है, जिससे कि उन तक मदद पहुंच सके, मदद सामग्री पहुंच सके। TV9 भारतवर्ष ने इजरायली डिफेंस फोर्स की प्रवक्ता मेजर लीबी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हमने गाजा में अस्पताल और स्कूलों पर हो रहे हमलों से लेकर मानवीय मदद में आ रही दिक्कतों पर भी सवाल पूछे। आइए देखते हैं इजरायली प्रतिनिधि का क्या कहना है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध की स्थिति में इजरायल किस तरीके से तैयारी के साथ आगे ऑपरेशंस को अंजाम देने वाला है, इस बारे में बातचीत के लिए इजरायल डिफेंस फोर्स की प्रवक्ता लिबी वाइस हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम टू TV9, लिबी। एट द सिनेरियो व्हेन आई टॉक अबाउट द राफा बॉर्डर एरियाज, बिकॉज एज फार एज द ऑपरेशंस आर टेकिंग प्लेस, वी सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ सिचुएशन दैट इज एक्चुअली creating a cause of worry for the people who are not getting any sort of an aid. Well, Rafah is something that is sort of not under my domain. What I can tell you is what we're doing, which is that we've instructed residents in the Gaza Strip to move south. Of course, they are not our target. We are targeting Hamas. Hamas has always been the target, not the civilians. So we've instructed them now several days ago to move to the south. We are doing this, of course, it's an operational disadvantage to do something like this, but we are telling them to do it because we want to minimize the impact on them. We've also established a safer zone within the south there where we've instructed people to go. That is what we are doing. And of course, the issue of the humanitarian situation on the ground is something that Hamas has to address. They are the sovereign power within the Gaza Strip. They are responsible for the well-being of their public, and they are responsible for providing solutions to the civilians there. So how do you see a situation when we talk about the ground operations that are supposed to take place, moving more forward into Gaza? Well, whatever decision the government will make about a ground invasion is something, of course, that the IDF will carry out. First, our priority was to remove citizens within Israeli territory, keep them away from the border. We know that following the horrific invasion on October 7th, Hamas has continued attempts at infiltrating the border. We've already caught several terrorists, Hamas terrorists, still up until yesterday. और आइए आगे बढ़ते हैं। वक्त है आक्रमण सुपरफास्ट का। हमास के विरुद्ध इजराइल की जंग तेज हो गई, अब 14वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। दक्षिणी गाजा पर आईडीएफ ने एक बार फिर भीषण स्ट्राइक की है। हवाई हमले के बाद हर तरफ तबाही नजर आ रही है। इजरायली वायुसेना की दक्षिणी गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर रात भर एयर स्ट्राइक जारी रही। आईडीएफ के फाइटर जेट ने गाइडेड बमों से ताबड़तोड़ हमले किए। इस दौरान कई घर जमींदोज हो गए। दावा है कि आईडीएफ के इन हमलों में हमास के नौसैनिक शाखा के विशेष बल का एक कमांडर ढेर कर दिया गया। मारा गया कमांडर 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था।
और एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी पर बमबारी और लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष के बीच कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी आमने सामने की जंग छिड़ी है। धनाधन फायरिंग और धमाकों की गूंज। जंग की एक खौफनाक तस्वीरें इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक की हैं, जहां आईडीएफ को रोकने की कोशिश कर रहे हमास के लड़ाकों पर ड्रोन से हमला हुआ। खूंखार ब्रिगेड नूर अल शम्स के ठिकानों पर ड्रोन से ग्रेनेड बरसाए गए। इन हमलों में हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। और इजरायल के खिलाफ हमास के ठिकानों से भी लगातार हमले जारी हैं। बीती रात आईडीएफ की कई सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाकर हमले किए गए। सेंट्रल इजराइल का एक बड़ा इलाका बीती रात हमास के भीषण हमले से दहल उठा। बेयरशेवा में हमास की ओर से एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। हमास के हमले के कारण कई जगहों पर विस्फोट के बाद हवा में धुएं का गुबार उठता दिखा। हमास ने आईडीएफ को गंभीर परिणाम की चेतावनी भी दी है। और एक और अहम खबर, इजरायली सेना के तुलकर में मौजूदगी को हमास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एक बार फिर आईडीएफ को हमास ने बड़ी चोट दी है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के तुलकर्म में हमास ने आईडीएफ को बड़ा झटका दिया। इजरायली सेना के ठिकानों को टारगेट कर हमास के लड़ाकों ने रॉकेट से हमला किया। नूर शम्स कैंप में भीषण विस्फोट हुआ। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इजरायली मीडिया ने वीडियो जारी कर इस हमले में 10 इजरायली सैनिकों के घायल होने की जानकारी दी है। और पांचवी बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सीमा में लेबनान और दक्षिणी गाजा से किए गए हमलों के बाद आईडीएफ ने बदले की कार्रवाई की है। भीषण स्ट्राइक से खान यूनिस दहल उठा है। गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजरायली सेना ने भीषण बमबारी की। फिलिस्तीनी मीडिया ने इजरायल के हमले में 21 लोगों की मौत और 80 से ज्यादा के घायल होने का दावा किया है। इससे पहले खान यूनिस से इजरायल कस्बों में हमास ने रॉकेट से हमला किया था। हालांकि आईडीएफ ने आयरन डोम से उन हमलों को नाकाम कर दिया था। आईडीएफ की ताज़ा स्ट्राइक को उसी का बदला बताया जा रहा है। इजरायल लेबनान सीमा से जंग की विस्फोटक तस्वीरें सामने आई हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके एंटी टैंक हथियारों से हमले करते दिखे। हिजबुल्लाह का इजरायली ठिकानों पर हमला। लेबनान की सीमा से सटे अलाबाद में इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह का बारूदी कहर टूटा। एंटी टैंक हथियार से आईडीएफ की सुरक्षा चौकियों पर एक के बाद एक कई हमले किए गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके अब रिहायशी इलाकों में लंबी दूरी के रॉकेट भी दाग रहे हैं। और भीषण जंग के बीच यरूशलेम में फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच खूनी टकराव देखने को मिल रहा है। आईडीएफ के जवान भी निशाने पर हैं। यरूशलेम के दक्षिणी फिलिस्तीनी शहर हेब्रोन में भी जंग जैसे हालात हैं। गाजा पट्टी पर आईडीएफ की स्ट्राइक के बाद फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच खूनी झड़प हुई। दोनों तरफ से कई घंटे अंधाधुंध गोलीबारी होती रही। यही नहीं, फिलिस्तीनी युवाओं ने इजरायली सेना की बख्तरबंद वाहनों पर भी फायरिंग की। एक और बड़ी खबर, इजरायल ने वीडियो जारी करके हमास की क्रूरता का फिर सबूत दिया है। गाजा से घुसपैठ कर 7 अक्टूबर को बेरहमी से लोगों की हत्या की गई। हमास के हमले का यह नया वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया है। वीडियो में 7 अक्टूबर की क्रूरता को दिखाया गया है। हथियारबंद हमास के लड़ाके इजरायली सीमा में घुसपैठ कर रॉकेट लॉन्चर से हमले करते दिखे। जो भी सामने आया उसे गोलियों से भून दिया गया। आईडीएफ की चौकियों पर भी हमले किए गए। वीडियो में हमास की बर्बरता दिख रही है। और लेबनान से इजरायल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हिजबुल्लाह के लड़ाके आक्रामक हमले कर रहे हैं। ब्लू लाइन पर आईडीएफ की चौकी तबाह कर दी गई। करीब 130 किलोमीटर के इजरायल लेबनान सीमा पर सुरक्षा घेरा तोड़ने की नापाक कोशिश हिजबुल्लाह की ओर से लगातार जारी है। मैन पैड और आर्टिलरी फायरिंग कर इजरायल की एक और सुरक्षा चौकी और वॉच टावर को हिजबुल्लाह तबाह करने का दावा कर चुका है। हिजबुल्लाह सीमा पर इजरायली सुरक्षा को कमजोर कर रहा है। इसके अलावा टैंकों पर हमले कर रहा है। एक और अहम खबर, इजरायल जंग में अमेरिका और ब्रिटेन की सीधी एंट्री के संकेत मिल रहे हैं। यमन से इजरायल पर किए हमले को नाकाम कर यूएस नेवी ने निगरानी तेज कर दी है। इजरायल हमास युद्ध में अमेरिका के युद्धपोत भी शामिल हो गए हैं। यमन से हुती विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइल से हमला किया, जिसे लाल सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस करने ने नाकाम कर दिया। अमेरिकी रक्षा अधिकारी के मुताबिक इस वक्त 8 अमेरिकी युद्धपोत इजरायल के पास तैनात हैं। ब्रिटेन ने भी एक युद्धपोत तैनात कर दिया है।